ये रंग क्या है? ये जो ग्रह वगैरह है, मेरे हिसाब से मैं इनको रंग कहता हूँ। रंग इसलिए कहता हूँ, चेले इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब हम भगवत नाम जपते हैं, नाम में इतनी शक्ति है कि ये भी अपना रास्ता बदल देते हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप नाम जाप करें। भैया मेरा सवाल था, जैसे कुछ लोग होते हैं हाँ, जो जो जिन्हें परेशानियां होती है तो वो ज्योतिषों के पास जाते हैं। ज्योतिष उन्हें बताते हैं कि उनका ग्रह दोष है या और कई तरीके की परेशानी, पितृ दोष है, जो भी कई तरीके की परेशानियां उन्हें ग्रह की वजह से बताते हैं। मतलब कुंडली देख के बताते हैं। अंगूठियां बनवाते हैं या उस तरह की पूजा करते हैं या टोट के बताते हैं, तो उनसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और जब लोग आपके पास आते हैं तो उन्हें इस चीज से फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो ग्रह दशाओं में और आपके बताए हुए क्या फर्क है? देखिए जी, हम और वो हमारे काम में और पंडितों के काम में बहुत अंतर है। हम ऐसे चलते तो पंडित जी ऐसे चलते हैं। हमारा क्या है, हम आध्यात्म को आगे रखते हैं, ठीक है ना। हम जाप को आगे रखते हैं, पंडित जी शास्त्र को आगे रखते हैं, समझे। जैसे मतलब मैं ये नहीं कहता कि शास्त्र सही नहीं है, शास्त्र जो है एकदम सही है, लेकिन शास्त्र आए कहाँ से है? शास्त्र आए भगवत नाम जपने के बाद, है ना। जब हम भगवान का नाम निरंतर जपते चले जाते हैं, जपते चले जाते हैं, जपते चले जाते हैं, हम उस अवस्था पे पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद, भगवान के श्री चरणों के दर्शन होने के बाद, जब हमको जो बोध होता है, जो हमको ज्ञान होता है, उस ज्ञान से जो लिखा जाता है ना, वो शास्त्र ही है, जिसकी परमिशन स्वयं हमें परमेश्वर देते हैं, वो शास्त्र ही है ना। और जैसे आपने पूछा, आपने 2-3 क्वेश्चन मिक्स किए हैं, मैं बताऊं आपको। आपने एक और चीज पूछी इसी में कि हम पंडित जी के पास जाते हैं, वो टोटके भी बताते हैं, कुछ उपाय भी बताते हैं, अंगूठी पहनने के लिए भी कहते हैं। देखिए, और कुछ लोग क्या है, कहते हैं कि राहु केतु खराब है। कहने का मतलब यही है, राहु केतु खराब है, शनि की 7.5 है। देखिए, ये सब भ्रांतियां है, मैं जो मानता हूं ये सब भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां कैसे है? जिसका कुछ खराब नहीं है उसका राहु केतु खराब है, ठीक है। जिसका कुछ खराब नहीं है उसका शनि खराब है। और राहु केतु तो खराब है ही। राहु केतु इसलिए खराब है, वो क्रूर ग्रह है ना। राहु केतु जो है क्रूर ग्रह है हमारा, तो वो खराब तो क्यों नहीं, उसका स्वाभाविक है खराब होना, है ना। तो क्या है, ये सब जो है भगवान के चेले हैं। ये रंग क्या है? ये जो ग्रह वगैरह है, मेरे हिसाब से मैं इनको रंग कहता हूँ। रंग इसलिए कहता हूँ, चेले इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब हम भगवत नाम जपते हैं, नाम में इतनी शक्ति है कि ये भी अपना रास्ता बदल देते हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप नाम जाप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप करें, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास करें। आपका कहीं से कहीं तक कोई भी ग्रह अनिष्ट नहीं कर सकता। शनि ग्रह को सबने बदनाम करके रखा हुआ है, शनिदेव महाराज को। कहते हैं जी शनि देव जो है क्रूर ग्रह है। मैं मानता हूं शनिदेव जो है क्रूर ग्रह है, लेकिन क्रूर वो किसके लिए है? जो गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, वो उसके लिए क्रूर है। अब मान लो किसी भक्त के ऊपर 7.5 लगती है, तो शनिदेव से बड़ा भक्त ग्रह कोई ग्रह नहीं है। क्योंकि शनिदेव, लोग कहते हैं उनकी आंखों में मत देखो शनिदेव जी की। अबे आंखों में तुम वैसे ही नहीं देख पाओगे, क्योंकि शनिदेव की जो आंखें हैं ऑलरेडी ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे रहती है। देखो आप मूर्ति में भी देखोगे तो ऐसे रहेंगी आंखें उनकी ऊपर की तरफ। वो क्यों रहती है? वो ब्रह्म में लीन रहते हैं हमेशा, है ना। तो वो इस वजह से उनकी आंखें ऑलरेडी ऊपर चढ़ी रहती है, ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं कि उनकी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता मैं इस चीज को,
कि दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिनको शनिदेव जी के साक्षात दर्शन हुए हैं, उन्होंने साक्षात्कार किए, बहुत से भक्तों ने, उनके ऊपर उनकी दृष्टि भी पड़ी है, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से उनका आशीर्वाद मिला है उनको। ये सब कहानियां है, मनगढ़ंत कहानियां है। ये एक तरीके से कुछ पंडितों ने बेवकूफ बना के आपको डरा के पैसे खाने का एक जरिया बना रखा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता। शनिदेव से बड़ा भक्त ग्रह कोई नहीं है। जब मैं भगवत मार्ग पे चला था, मेरे ऊपर भी 7.5 का प्रकोप चल रहा था, है ना। तो वो जब 7.5 का प्रकोप था, दिक्कतें तो आई, लेकिन जब मैं भगवत मार्ग की तरफ मुड़ा तो मैं आज तक उनसे जुड़ा हुआ। तो इससे कभी ये चीज मत सोचना कि 7.5 है या ढैया चल रही है या राहु केतु का प्रकोप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान का नाम जपते रहो, आपका बेड़ा पार ऐसे ही होता रहेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। अब कहते हैं कि भाई वो उसका क्या बोलते हैं, घोड़े की नाल का बना हुआ कड़ा पहनो या घोड़े की नाल का वो कुछ अंगूठी पहनो, है, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। घोड़े की नाल की, घोड़े का जो पाँव है उसकी वो बनी हुई आप अंगूठी डाल ले हो, उसका बना हुआ आप कड़ा डाल ले हो एक, और उसी से आप भगवान की सेवा करने जा रहे हो। ये गलत है या नहीं है, आप खुद बताओ। गलत है ना। आप उसके वो जो चीज दूषित हो चुकी है, जो घोड़े के पाँव के नीचे है, घोड़े के पाँव के नीचे उसका तुम कड़ा बना के पहन रहे हो, उसकी तुम अंगूठी बनवा रहे हो और उसी से तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। तो क्या वो भोग आपके हाथ से लेंगे? मैं देखता हूं कई लोग सुअर का दांत पहन के घूमते हैं। अबे मांस ले जाना मना है भाई साहब मंदिर के अंदर, तुम सुअर का दांत पहन के जा रहे हो। साला तुमसे बड़ा सुअर कौन होगा भाई साहब। ढकोसले ऐसे ऐसे बना के रखे हुए लोगों ने, पूछो मत। मंदिरों में जाते हैं, कई जगह देखता हूँ, वो चिपका लेंगे मुंह पे राधे 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 राधे, यहाँ पे पूरे में लगा के रख देंगे। भाई तिलक लगाने का एक साइंटिफिक रीजन है जो यहाँ पे लगना चाहिए, माथे पे लगना चाहिए, और उसी भगवान का नाम आप अपने चेहरे पे पूरे मुंह पे थोप रहे हो, और मुंह पे थोपने के बाद आप अपना मुंह जब धोते हो, वो भगवान का नाम कहाँ जाता है? नाली में ही तो जाता है। नाली में तो जाएगा। आप लोग क्या करें, आजकल टी शर्टें चल रही है भगवान के नाम की, गमछे चल रहे हैं जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, और उसी से तुम ऐसे मुंह पोंछ रहे हो अपना। टी शर्टों में भोले बाबा की तस्वीर लगी हुई है, आजकल फैशन चल गया है। यहाँ पे अपना वो मंत्र लिखवा देंगे, बड़ा सा गायत्री मंत्र लिखवा देंगे, या फिर कोई सा भी अन्य मंत्र लिखवा देंगे, उसी को जाके तुम दूषित जगहों पे जाते हो, लैट्रिन बाथरूम करने जा रहे हो, तुम वही मंत्र ले लेके। शर्म आनी चाहिए। हमारे सनातन पद्धति की तुम लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी है। देखता हूँ भोले बाबा बना लेते हैं बाइसेप्स पे अपने। हाँ ठीक है, तुम्हारा बाइसेप्स बॉडी बिल्डर हो आप, कुछ और भी बनवा सकते हो। हमने भी बनवाया था एक टाइम पे, हमने तो नहीं बनवाया भोले बाबा, ये जबकि लड़कपन में बनवाया था हमने, है ना। तो क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, और ये तभी समझ में आएगी जब आप अपने वेदों की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और ज्ञान की और वेदों की ओर नहीं बढ़ सकते, सबसे आसान तरीका एक ही है, जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें। कोई भी ग्रह कुछ नहीं उखाड़ सकता कहीं से कहीं तक आपका। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, हनुमान जी से ही सीख लो, हनुमान जी से ही सीख लो। सिर्फ राम नाम रटा, अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है वो। ये एक मैसेंजर है, इनको एक मैसेंजर की तरह लो। ये हम लोगों को समझाने के लिए आए हैं कि आप लोग अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो
ये कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है अपने हमारे सनातन धर्म में। कुछ नहीं किया जा रहा आपसे, मंत्र जाप तो कर ही सकते हो आप। कोई सा भी जाप पकड़ो, ओम नमः शिवाय पकड़ो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पकड़ो, कोई सा भी ओम दुम दुर्गाय नमः पकड़ो, या फिर ओम हनुमंते नमः पकड़ो। कितने सारे जाप है, निवारण मंत्र है वो पकड़ो। लेकिन बस वही है ना कि दिखा रहे हैं कुंडली, और आज ही पंडित जी ने बता दिया कि आप वो कड़ा पहनो, उसका क्या बोलते हैं वो, उसके थाप का क्या बोलते हैं उसको, घोड़े की नाल का कड़ा पहनो या अंगूठी पहनो आप। अबे यार वही गंदगी लेके तुम साला शिवालय पे हाथ लगाओगे। इतनी तो मतलब बुद्धि होनी चाहिए इंसान को। क्यों पहन रहे हो? मेरे को देखो, मैं मस्त रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, बहुत टाइम से पहन रखी है, कड़ा एक ये डाल रखा है, और कुछ नहीं दिखेगा मेरे हाथ में, खाली है एकदम। जाप पूरे दिन चलता जाता है जवान पे, और उसी जाप से लोगों को ठीक करेगा। संकल्प का बहुत बड़ा खेल होता है भाई साहब। उसके लिए हम फिर कभी बाद में बताएंगे आपको। अभी और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो जी, राम राम।